today we discuss what is exponential and properties of the exponential. So first of all, what is exponential? Exponential is an operation involving two numbers. Two numbers means base and exponent या फिर power. Exponential is written is the form of Bn, where B is base and N is power. So case first, if N is positive, then B of N is written as B multiply B and so on multiply B of N times. कितने times? N times. Case number second, if N is negative, then B of minus as is form of B 1 by B की power N. Case third, if B N is 0, B of 0 is equal to 1 if B not equal to 0. इन केस में हमने क्या डिस्कस किया है? इन केस में हमने डिस्कस किया है जिसमें हमारे पास में जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास में स्मॉल है. अब हम डिस्कस करेंगे कि यदि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मीन्स पावर जो है वो लार्ज हो जाए तो क्या क्या केस बनेंगे? मीन्स लार्ज एक्सपोनेंट हो जाए तो क्या क्या केस बनेंगे हमारे पास में? नंबर 1, इफ b greater than 1, then b की पावर n tends to infinity. as n tends to infinity, तब n infinity को टेंड करेगा तो b की n भी infinity को टेंड करेगी जब b की वैल्यू greater than 1 हो. सेकंड केस क्या कहेगा कि इफ मॉडुलस ऑफ b की वैल्यू यदि लेस देन 1 हुई, देन b ऑफ n टेंड्स 0 को करेगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. तब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो b ऑफ n 0 को टेंड करेगा जिसमें b की वैल्यू जो b का मॉडुलस है वो 1 से क्या होना चाहिए? स्मॉल होगा. तब क्या है? इफ b इक्वल टू 1 हुआ, देन b ऑफ n 1 को टेंड करेगा एज फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ n. n की फाइनाइट वैल्यू के लिए b ऑफ n 1 को टेंड करेगा यदि b की वैल्यू 1 हुई. ये क्या था हमारे पास में? यदि एक्सपोनेंट पावर जो है वो लार्ज हो जाए तो क्या क्या केस बनेंगे. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो बेस है एक्सपोनेंशियल के अंदर, जो बेस है उसके क्या क्या केस बन सकते हैं, उनके जो पार्टिकुलर बेस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर फर्स्ट, if base is -1, यदि जो बेस है वो -1 हो जाए तो क्या केस बनेगा? इसमें फर्स्ट में देखो नंबर 1 क्या केस बनेगा? इफ
n इज इवन नंबर, n की जो वैल्यू है वो इवन नंबर हुई तो -1 की पावर n हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा 1 बनेगा। सेकंड केस क्या बनेगा, इफ n इज ओड नंबर, n की वैल्यू यदि ओड नंबर हुई देन -1 की पावर n हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा -1 बनेगा। ये किसका केस था, ये बेस का केस था। और इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो किसका थे, वो एक्सपोनेंट के थे, पावर के थे। ठीक है जी। अगला क्या केस बनेगा, सेकंड, इफ बेस इज 0, बेस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब क्या केस बनेगा, नंबर फर्स्ट 0 की पावर यदि n हुई, 0 की पावर यदि n हुई और n हमारे पास में क्या है, n इज पॉजिटिव, n कैसा है, पॉजिटिव है, देन 0 की पावर हमेशा क्या बनेगी, वो हमेशा 0 बनेगी। सेकंड केस क्या बनेगा इसके अंदर, यदि 0 की पावर n है और n हमारे पास में क्या है, नेगेटिव है, n हमारे पास में क्या है, नेगेटिव है, देन 0 की पावर माइनस के n, ये क्या बन जाएगी, 1/0 की पावर n, और ये क्या होता है जी, ये होता है जी इन्फिनिटिव, मीन्स नॉट डिफाइंड। ये क्या बन जाएगा जी, नॉट डिफाइंड। हमने दो डिस्कस किए हैं, यदि बेस -1 हुआ तो क्या क्या केस बनेंगे, यदि बेस 0 हुआ तब क्या केस बनेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि यदि बेस 1 हुआ तब क्या केस बनेगा। बेस इज 1, +1, यदि इफ बेस इज +1 देन क्या केस बनेगा, 1 की पावर n हो जाएगी, और 1 की पावर यदि हम n करेंगे तो वो हमेशा n बनती है। n क्या होनी चाहिए हमारे पास में, n इज एनी फाइनाइट वैल्यू, कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो जाए तब 1 की पावर n होगी, वो हमेशा ही 1 बनेगी। अब हम फोर्थ केस को डिस्कस करते हैं। फोर्थ केस क्या था, इफ बेस इज 2, यदि बेस हमारे पास में 2 हो जाए तब क्या केस बनेगा। देखो, इफ बेस 2 हो जाए तो मीन्स 2 की पावर n, नंबर 1, यदि n इज पॉजिटिव, n की वैल्यू यदि पॉजिटिव हुई तो क्या हो जाएगा, देखो लेके चलते हैं हम, n की वैल्यू यदि हम 2 लेट कर लेते हैं तो n की वैल्यू 2 मीन्स 2 × 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 4। यदि n की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हुई तो क्या होगा, इफ n इज नेगेटिव देन 2 की पावर n, ये नेगेटिव होने पर क्या होगा, जैसे -1 लिया तो क्या हो जाएगा, -1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1, और ये क्या होता है जी, ये होता है हाफ। 2 लेंगे तो 2 की पावर -2, और ये क्या होता है जी, ये होता है जी क्वार्टर, क्या होता है जी। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे कि यदि बेस 10 हुआ, बेस क्या हुआ 10, तब क्या होगा, इफ बेस इज 10, इफ बेस इज 10, यदि बेस 10 हुआ और 10 की पावर n होगी, इफ n इज पॉजिटिव, n की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले, जैसे एग्जांपल के तौर पर 10 की वैल्यू 10 की पावर 3 ले लिया हमने, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10, ये क्यों लिया, जितनी भी हमारे पास में पावर हुई उतनी ही हमने यहाँ पे 0 लगा देनी है। ठीक है जी। अब सेकंड एग्जांपल, इफ 10 की पावर n है और इफ n इज नेगेटिव, n की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तब जैसे एग्जांपल लेंगे 10 की पावर -4, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/10,000, और इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 0.0001। ये कौन सा केस है, यदि 10 की पावर n ले ली जाए और 10 बेस हो तो n नेगेटिव हो तब हमारे पास में ये रिजल्ट आएगा। यदि बेस हमारे पास में 10 हो और n की वैल्यू पॉजिटिव हो तब हमारे पास में ये रिजल्ट आएगा। अब हम एक्सपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। वो प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। नंबर 1, यदि b हमारे पास में बेस है और उसकी पावर एक्सपोनेंट m प्लस में n है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
बी की पावर एन डॉट बी की पावर एन, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है जी। सेकंड, यदि b की पावर हमारे पास में क्या हो जाए, m की पावर n हो जाए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b की पावर m ऑफ n। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में यहाँ पे बेस 1 था, अब बेस 2 हो जाए, a और b और उसकी पावर n हो जाए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a की पावर n और b की पावर n। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि हमारे पास में b की पावर m इंटू एन हो, तो हम इसको लिख सकते हैं b की पावर n की पावर n। बाइनोमियल थ्योरम भी एक प्रकार से एक्सपोनेंशियल ही होती है। कैसे, देखो, पावर ऑफ ए सम, the power of a sum can normally be computed from the power of the summed by the binomial theorem। मीन्स जैसे a और b दो नंबर हैं, इनका सम किया है और उसकी पावर n करते हैं, तो वहां पे जब बाइनोमियल थ्योरम लगती है तो ये भी एक प्रकार से एक्सपोनेंशियल ही है। इस एक्सपोनेंशियल को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सम की फॉर्म में लिखते हैं, जहां से k की वैल्यू 0 से लेके n होती है और n कहां से n टू k, और a की पावर k b की पावर n माइनस k होता है। इसको समेशन की फॉर्म में लिखे बाइनोमियल थ्योरम को, तो ये आती है यहाँ पे, और ये भी एक प्रकार से क्या है, एक्सपोनेंशियल का ही एक पार्टिकुलर केस है। थैंक यू।